ये कानून हम इसलिए ला रहे हैं ताकि किसानों की भलाई हो, उनकी आमदनी दुगुनी हो। तो उस संबंध में एक बात आपको बता देता हूं। बिहार में 2006 में मंडी समाप्त कर दिया गया। क्या बोल करके कि मंडी समाप्त कर देंगे तो किसानों का भलाई हो जाए। आप लोग किसान हैं ना? 2006 में मंडी समाप्त हो गया, आपका भलाई हुआ। इसका मतलब यह जो सरकार कह रही है कि मंडी समाप्त कर देने से किसानों की भलाई हो जाएगी, तो आपको लगता है कि भलाई होगी? तो फिर कानून लाया क्यों गया है, ये तो समझना पड़ेगा ना। आखिर आनन फानन में ये 3 कृषि कानून इस देश में क्यों लाए गए हैं, इसका कुछ कारण हम लोगों को समझना पड़ेगा। पहला बात तो ये, जो दुकान के बाहर बड़का बड़का बोर्ड लगा होता है सेल सेल सेल, तो बुतरू लेकर के, जो बच्चा लेकर के जो माए बाप जाते हैं बाजार, तो सेल लिखा हुआ दुकान में सब पहले घुस जाते हैं। तो वहां देखिएगा लिखा रहेगा 50% फ्री, अप टू 50%। अप टू 50% का मतलब क्या होता है? 50% तक। अब बड़का बड़का जो है ऐड आता है अखबार में कि 30,000 में ही मोटरसाइकिल मिलेगा, हर एक माल 10 रुपया। 30,000 में मोटरसाइकिल मिलेगा, और स्टार लगा करके अखबार के कोना में तनी तनी को अक्षर में एकदम माखी मुंडी जैसा लिखा रहता है, शर्तें लागू। कभी आप सोचे हैं कि ये 3 कानून एक साथ क्यों लाया गया है? अरे किसानों की भलाई करनी थी तो एक वो कानून ला करके एकदम भरपेट भलाई कर देते किसान का। ये 3 कानून साथ में क्यों लाया गया है? असल खेल यहीं पे है। पहला कानून में ये कह रहे हैं कि मंडी समाप्त कर देंगे, दूसरा कानून में कह रहे हैं कि किसानों के खेत को ठेका पे दे देंगे, और तीसरा कानून में ये कह रहे हैं कि अब एसेंशियल कमोडिटी मतलब आवश्यक वस्तुओं की भी काला बाजारी जायज होगी। समझे? अब समझ लीजिए खेला। पहला में कह रहा है कि मंडी समाप्त हो जाएगी, मतलब एमएसपी की गारंटी करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए, बांह समेट करके पार्लियामेंट में बोले एमएसपी था, है और रहेगा। हे गुरुदेव, लिख दीजिए एक लाइन कानून में, क्या दिक्कत है? एक लाइन कानून में लिख देने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कि एमएसपी था, है और रहेगा, क्यों नहीं लिख रहे हैं? यहीं पे खेल है। खेल ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं है। जूता के दुकान में जब आप जाते हैं तो आप जूता का दाम तय करते हैं कि दुकानदार तय करता है? बोले कौन तय करता है? किसान अपने फसल का दाम तय कर सकता है? क्यों? टमाटर आप अपने खेत से तोड़ लीजिएगा, हम फैशनेबल के सामने हैं गुरु, हम किस खेती किसानी देखे हैं। टमाटर आप अपने खेत से तोड़ लीजिएगा, बाजार लेकर के जाइएगा, बाजार में जो आपको कीमत मिलेगा उसी कीमत पे आप बेच करके लाइएगा। आपके पास कोई उपाय है? टमाटर को कितना दिन आप घर में रख सकते हैं? टमाटर जो है काला धन तो नहीं है कि उसको गद्दा के नीचे रख देंगे 4-5 साल के लिए, नहीं रख सकते हैं ना। तो टमाटर का दाम हम नहीं तय करेंगे। टमाटर का दाम कौन तय करेगा? खरीदने वाला तय करेगा। इसीलिए सरकार ने यह कानून बनाया था, जिसके बारे में पूर्व कृषि मंत्री आपको बता रहे थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया गया कि जिसको खरीदना है खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे खरीद नहीं होगी। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि बीएसएनएल अगर रहेगा ना तो जियो जबरदस्ती धनाधन नहीं कर पाएगा। तो समझ लीजिए, अगर सरकारी स्कूल रहेगा तो जबरदस्ती प्राइवेट स्कूल आपके कॉलर को पकड़ करके आपके बेटा से टाई का दाम नहीं वसूल पाएगा। अगर सरकारी रेलवे रहेगा तो जबरदस्ती बस वाला आपके साथ रंगबाजी नहीं कर पाएगा। इस बात को समझिए कि सरकारी चीज का होना क्यों जरूरी होता है। सरकारी चीज का होना इसलिए जरूरी होता है कि सरकारी चीज के दाम के अनुपात में ही प्राइवेट वालों को अपना दाम रखना पड़ता है। अरे जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करा सकता है,
जिसके पास पैसा है वो तो किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, और जिसके पास पैसा है वो अपने घर पे ही चाहे तो जियो का टावर लगवा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? स्विमिंग पूल अगर हमको पैसा होगा तो हम घर में स्विमिंग पूल बनवा लेंगे। लेकिन आप अगर नदी बेच दीजिएगा और कल को अगर हम भैंस धोने के लिए जाएंगे तो सिपाही जो वहां डंडा लेके खड़ा हो जाएंगे, पहले टैक्स दो तब भैंस धोने देंगे। इस बात को आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। मामला यह है कि बीएसएनएल जब बिक गया, बीएसएनएल जब आज नहीं है तो जियो को आज मन है तो 500 रुपया ले रहा है, और कल मन होगा तो 5000 रुपया लेगा। आप क्या कर लीजिएगा? इस बात को आप समझिए कि एमएसपी यदि समाप्त हो जाएगी तो कल को अगर वो आपसे 5 रुपये किलो ले लेगा धान, तो आप क्या कर लीजिएगा? तो किसानों को उनके फसल की सुरक्षा के लिए एमएसपी की व्यवस्था की गई, और वो भी एमएसपी ऐसा नहीं है कि हर चीज पे एमएसपी मिलता है। केला पे तो एमएसपी मिलता है क्या? टमाटर पे एमएसपी मिलता है क्या? गोभी पे एमएसपी मिलता है क्या? सरसों पे एमएसपी मिलता है क्या? मात्र 27 फसलों के ऊपर एमएसपी मिलता है, और उसकी भी खरीद का अगर आप हिसाब किताब देखिएगा तो मध्य प्रदेश में इस बार 1,30,00,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। बताइए बिहार में कितना हुआ है? अंदाजा लगाइए, पत्रकार लोग बताइए, ज्ञानी लोग हैं आप लोग, बताइए कितना हुआ है? 5,000 मीट्रिक टन। कितना? 5,000 का है। हमारा गेहूं गोबर है क्या? हमारे गेहूं से आटा नहीं बनेगा? हमारे गेहूं से रोटी नहीं फूलेगा? हमारे गेहूं से बिस्कुट नहीं तैयार होगा? क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारे राज्य में एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान कह रहे हैं कि आप हमको भी बिहार के किसानों जैसा बना देना चाहते हैं। यह बात तो सच है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर कहीं के किसानों की है तो वो बिहार के किसानों की है। अपना गेहूं काट लेते हैं तब पंजाब का धान काटने के लिए जाते हैं, या पंजाब का धान काट लेते हैं तब अपना धान काटने के लिए आते हैं। यही सच्चाई है ना। और जो दूसरा कानून है, ये तो पहला एमएसपी वाली बात हो गई, और कोई झंझट नहीं है। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा तो एक लाइन लगेगा, ज्यादा इंक भी खर्च नहीं होगा। एक लाइन लिखने में कितना देर लगेगा? एक लाइन लिख दे कि एमएसपी से कम पे किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी। अगर खरीद होगी तो यह आपराधिक होगा, और जो लोग ये काम करेंगे उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? सरकार क्यों नहीं लिख रही है? सरकार अगर लिखेगी ना तो मार जूता जूता इनका मुंह फुला देगा। कौन 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 मुंह फुलाएगा? और ये जो दिन रात भजन होता है मोदी मोदी, ये भजन बंद हो जाएगा। क्या उस चैनल का मालिक कौन है? उस चैनल का मालिक कौन है? तो सरकार जिसकी करती है दरवानी उसी का है चैनल, और जिसका है चैनल वही आज आने वाले समय में क्या खरीदना चाहता है? आपका खेत, आपका फसल, आपकी किसानी, आपकी खेती, और आपको क्या बनाना चाहता है? आपके ही खेत पर गुलाम। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इतवार को कानून पास हुआ है क्या सर? इतवार को कानून पास हुआ है, और जिस दिन कानून पास हुआ है उससे 2 दिन के बाद रिलायंस रिटेल ने 50,000 करोड़ का अपना शेयर बेचा है। कितना? क्या को सुनना हुआ? 50,000 करोड़ का। क्या को सुनना हुआ? गिनती कर लीजिएगा। 50,000 करोड़ का शेयर बिका है। किसका? रिलायंस रिटेल का। पूर्णिया में को रिलायंस रिटेल का दुकान देखे हैं?